नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जिसका अंदेशा था वही हुआ ना। क्यों हम लगातार बने हुए थे उस खबर पर? क्यों हम आपको कह रहे थे कि मंत्री का नाम आते ही आर्थिक अपराध इकाई भी चुप्पी साध लिया है। नेता प्रतिपक्ष का जो एक रोल होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए, वो भूमिका भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो लीजिए, बीपीएससी आर्थिक अपराध इकाई ने जो सूचना उन्हें दिया कि भाई प्रश्न पत्र लीक था, उस सूचना के आधार पर उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक बुला के आर्थिक अपराध इकाई के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। उनके प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर अगर माने तो प्रथम पाली और दूसरे पाली की परीक्षा के दौरान 2:30 बजे के करीब आर्थिक अपराध इकाई द्वारा सूचना दी गई कि प्रश्न पत्र आपका लीक है। मतलब पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी थी, दूसरी पाली भी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में प्रश्न पत्र लीक होने का खबर का कोई मतलब नहीं है। और फिर जो साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं उसकी अब हम समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि आर्थिक अपराध इकाई और क्या क्या तथ्य देते हैं। ये तथ्य जो अभी उन्होंने उपलब्ध कराया है कि मौखिक रूप से सब याद कर रहे थे, इससे हम इस आधार पर परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। बिहार है, समझ गए ना। यहाँ बेशर्मी का हद है। बेशर्मी की सारे हदें पार कर सकती है। जब तक अन्य मार्ग से सूचना नहीं जाएगा ना कि आप इसको रद्द कर दीजिए, तब तक रद्द नहीं होगा। सिपाही बहाली वाला में भी रद्द हुआ था। कितना अब लड़ाई लड़े थे, रोज खबर चला रहे थे, कोई मीडिया खबर नहीं चला रहा था। याद करिए, वो भी सिपाही वाली में। बीपीएससी वाले में भी यही कहानी है। जो मेन एक्सट्रीम की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम की मीडिया, खबर है कहीं देख रहे हैं। यूट्यूबर्स को भी देख रहे हैं कहीं कि यूट्यूबर्स खबर चलावे, क्योंकि ये जो नेक्सस है ना, 1000 करोड़ का नेक्सस है और ये नेक्सस हर किसी को खरीदने में इसको वक्त नहीं लगता है। अब बताइए, आर्थिक अपराध इकाई पूरे 24 घंटे से का अनुसंधान के आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि किस तरीके से, देखिए क्वेश्चन 5 बजे सुबह में ही सब कुछ मिल गया, सब को रटाया गया, सब कुछ एविडेंस के साथ उन्होंने पूरी साक्ष्य देकर उन्होंने आयोग को सौंपा। उसने भी प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि नहीं, जो प्रश्न पत्र लीक था, तो अब फिर क्या चाहिए? जांच एजेंसी है ना। अब वो चार्जशीट करेगा तब आप परीक्षा रद्द कीजिएगा, गवाह लाएगा तब आप रद्द कीजिएगा। करे आप पुलिस तो नहीं है। पुलिस जो जांच एजेंसी है वो जांच किया है ना। वो पहले से सुबह पर जिस दिन परीक्षा आपकी शुरू हुई उस दिन सुबह 6 बजे आपके चीज़ों को पकड़ लिया था। मतलब जो भी परीक्षार्थी शामिल होने जा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, उनसे पूछताछ कर रही थी। और परीक्षा से पहले वो कैसे आपको सूचना दे देता कि प्रश्न पत्र मिल गया है? अरे जब परीक्षा दोनों सिटिंग का परीक्षा 12 बजे तक पहुंचा ही है यहाँ से आर्थिक अपराध इकाई की पुलिस टीम। ये कहता है ना कि हमारा ऑपरेशन है, जबकि इसका कोई ऑपरेशन नहीं है। आज जो जेपीएससी में हुआ है, उतना स्टूडेंट वहाँ हजारीबाग में एक जगह जुट गया, लोगों को लगा कि जेपीएससी वाला ये सब स्टूडेंट सब है, अब ये से सॉल्वर गेम सबको सॉल्व करा रहा है। तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दिया था और उसके बाद पुलिस सबको पकड़ा पकड़ी किया। तब बिहार से यहाँ से लोग गए, पूछताछ किए, तब जाके मिलान किए और उसके बाद 2-2:30 बजे सूचना दिया आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी को। तो ये पूरा दोनों का जो खेल है ना, उस खेल को बीपीएससी भी एक्सपोज कर रहा है। आर्थिक अपराध के कहने की जरूरत नहीं है। यही है बिहार, जहां विधायक, मंत्री और आईएएस अधिकारियों का नाम आया। कौन कौन मंत्री फोन किया था आर्थिक अपराध इकाई के? जो एएसपी गए थे वहां, पूछिए। इंद्र प्रकाश को कौन कौन लोग फोन किए थे? नैयर हसनैन खान को कौन दबाव बना रहा था? हमें लगता है कि इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। छोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा शेखपुरा, लखीसराय और के लोग पकड़ाए थे वहाँ। कौन मंत्री बार बार फोन करके कह रहा था कि छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठग लिया इन लोगों को। और वही उसी चीज़ को बीपीएससी ने मोहर लगा दिया। जो ठग गया, जो मंत्री साहब फोन करके कह रहे थे ना, वही उसी पर बीपीएससी भी मोहर लगा दिया कि नहीं, ये आर्थिक अपराध इकाई का जो रिपोर्ट है वो अधूरा है, इसके आधार पर हम परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगा, संतोष सिंह इस मुहिम को जारी रखेगा, छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हर एक एविडेंस चीख चीख कर बोल रहा है कि प्रश्न पत्र लीक था। भले ही जो सॉल्वर गैंग वाले जो लोग हैं, जो करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाते हैं, उसके प्रभाव में मीडिया हो,
सरकार हो, बीपीएससी हो, क्यों न प्रभावित हो जाए, लेकिन ये मुहिम रुकेगी नहीं, क्योंकि बिहार के 13 करोड़ आबादी की उस मेहनत का अपमान है जो अपने बाल बच्चों को पत्नी का, परिवार का जमीन बेचकर, जेवर गिरवी रखकर बाहर भेजकर पढ़ाने के लिए भेजता है। उसके उस जज्बे का अपमान है। इसलिए ये अपमान हम सभी का अपमान है, बिहार के 13 करोड़ 14 करोड़ जनता का अपमान है। इसलिए ये मुहिम जारी रहेगी जब तक बीपीएससी परीक्षा को रद्द नहीं कर देता।